अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बेटा हम लोग लास्ट टाइम अपना जो है मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे असेसिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द न्यू वेंचर्स। तो उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखें, अगर कोई रेगुलर बिजनेस जो ऑलरेडी रन हो रहा है, अगर हमने उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी है तो हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की को जो है वो असेस करते हैं। ठीक है, तब हमें मालूम पड़ता है कि वो जो पर्टिकुलर बिज़नेस है वो किस स्टेट में है, वो अच्छे स्टेट में है या वो जो है वो उसकी कंडीशन बैड है। ठीक है, वो बिज़नेस ऑलरेडी रन हो रहा है, अब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो जो है वो पर्टिकुलर जो एक बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो तो ऑलरेडी इन रनिंग कंडीशन है। ठीक है, उसकी एक्सपेंसेस भी, उसके प्रॉफिट्स भी, उसके एसेट्स भी ओन्ड हैं, तो उनकी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट वगैरह, तो वो बना सकता है क्योंकि उसने एक्चुअली में वो चीज़ें परफॉर्म की हैं, एक्चुअली वो चीज़ें अर्न की हैं। ठीक है, उसके पास तो है, हम उसको असेस करते हैं और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमें मालूम पड़ जाती है। ठीक है, हमारी इनकम स्टेटमेंट जो सी है, इन चीज़ों को मैं इतना इन डेप्थ में इस वजह से नहीं लेके जा रही हूँ कि बेटे हम लोगों ने अपने प्रीवियस तमाम सेमेस्टर्स में ये चीज़ें बहुत जो है इन डेप्थ में डिस्कस की हुई हैं, व्हाट इज़ आवर इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम फिर भी मैं इनको थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर जाती हूँ आपके लिए। इनकम स्टेटमेंट बेटा हमारी क्या हमें बयान करती है कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेट है वो क्या है बिज़नेस की। ठीक है, इसमें हमारी जो सेल्स है वो आ जाती है, एक्चुअली में हमने कितनी सेल्स की हुई हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट आ जाती है कि हमने CGS हमारा कितना है, हम उसमें से अपनी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, देन इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस करके हम अपना प्रॉफिट जो है वो मेजर कर लेते हैं। देन वी हैव द कैश फ्लोज कि हमने कितना कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रेडिक्ट करती है 3 तरह की चीज़ें। हम लोग इसमें 3 तरह की चीज़ें जो है वो स्टेट करते हैं, दैट इज़ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये तमाम चीज़ें, इन पे कितना हमारा पैसा लगा है, कितना आया है, कितना गया है, ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर सेटल डाउन करते हैं। दैन थर्ड इज़ आवर बैलेंस शीट की हमारी एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज़ और हमारी ऑनर इक्विटीज़ को वो जो है शो करवाती है। ठीक हो गया, ये तो एक कोई भी बिज़नेस होगा उसकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्क्लोज़ कर देती हैं स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यू वेंचर की, नए बिज़नेस की, तो नया बिज़नेस जो है उसकी तो कोई हिस्ट्री है नहीं। ठीक है, उसकी तो कोई भी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है नहीं, उसने तो कोई काम किया नहीं। ठीक है, तो हम उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, एक नए वेंचर की, एक नए बिज़नेस की, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर इट और वी कैन प्रोजेक्ट इट बाय द परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम कुछ जो है स्टेटमेंट्स वो एजम्पशंस की बेसिस पे, कुछ मार्केट रिसर्च की बेसिस पे हम लोग जो परफॉर्मा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं फॉर द न्यू वेंचर। उसमें क्या होता है कि हम जो नया बिज़नेस है वो रिक्वायर्ड होता है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो प्रिपेयर करे, बट इट ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशंस। लाइक अगर हम सपोज़ करें कि हमने एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट में क्या होगा, हमें पता है कि अब एक रेस्टोरेंट के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। इसमें हमारे पास नेसेसरी है कि हमारे पास कुछ फर्नीचर होना चाहिए, हमारे पास चेयर्स होनी चाहिए, सोफ़ाज़ होने चाहिए, टेबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को हमें पता है कि ये हमारे एसेट्स होंगे। ठीक हो गया, हमारे पास कोई लैंड होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और हमें ये भी पता है मार्केट रिसर्च के थ्रू कि ये फर्नीचर की, एक चेयर की वैल्यू कितनी है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। अगर हमारे पास 10 चेयर्स होंगी तो टोटल हम करके हम अपना जो चेयर्स हैं, हमारे एसेट्स हैं, हम उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। हमें पता है कि लैंड जो है वो हम जिस एरिया में ख़रीदना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या कीमत चल रही है, हम वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है, अगर हमें कल्ट्री सेट्स चाहिए, हम मार्केट रिसर्च के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि जो कल्ट्री सेट्स हैं उनकी क्या प्राइस चल रही है, तो हमने जितने ओन करने हैं हम अपनी बैलेंस शीट में उसकी प्राइस के साथ मेंशन कर सकते हैं। देन अगर हम देखते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज़ की, तो हमने फाइनेंस खुद करना है, फाइनेंस हमने कहीं से बोरो करना है। ठीक है, हमने बैंक से लोन लेना है, तो हम लाइबिलिटीज़ जो हैं
तो लिख सकते हैं ऑनर्स इक्विटी में बेटे देखिए हम लोग, हमें पता है कि अगर हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हम अकेले ऑनर हैं, हम अपनी तरफ से कितना जो है पैसा जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप में हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम तब भी जो है हर पर्सन की जो इक्विटी की अमाउंट है वो मेंशन कर सकते हैं। देन हम अपनी बैलेंस शीट ईजिली बना सकते हैं। उसके अलावा हम अपने जो इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, हमें पता है कि हम एज्यूम कर सकते हैं अपने कंपैटिटर्स की एनालिसिस के थ्रू कि हमारे कंपैटिटर्स जो हैं वो इतनी सेल्स इनकर कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू जो है अपनी सेल्स भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी हमें पता है कि हमने जो है कौन कौन सी डिशेस बनानी है, उनको बनाने के लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए, हमारे उस CGS स्टेटमेंट के अंदर आ सकते हैं, हमारा रॉ मटेरियल आ सकता है, हमें पता लग सकता है कि हमने जो है एक बर्गर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमें बन्स चाहिए, हमें चिकन चाहिए, हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए, हमें वेजेस चाहिए। तो हमें वो तमाम प्राइसेस जो हैं वो हम लोग मार्केट रिसर्च के थ्रू अपनी जो है एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमें बनाने के लिए एक बर्गर बनाने के लिए हमें इतना पैसा आया लगा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की तमाम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हम उनकी अजम्पशन मार्केट रिसर्च के थ्रू अपनी स्टेटमेंट्स, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दी ऑनर्स एज वेल एंड फॉर दी एक्सटर्नल्स, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो एक परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिज़नेस जो है वो आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। देन बेटा हम अपनी स्टेटमेंट्स से अपनी कुछ जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं वो भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और एज़ वेल एज़ फॉर द ऑनर्स बहुत जो है हेल्पफुल हो जाता है कि हमारी क्या स्टेट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम कुछ रेशो एनालिसिस करते हैं। रेशो एनालिसिस में आपकी जो है वो आ जाती हैं आपकी करंट रेशोज़, आपकी सॉल्वेंटी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, डेट रेशोज़, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो इनसी हैं जो हम लोग लास्ट अपने सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में हम तमाम जो हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आ जाती